आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं नागपुर के अंबाझरी में, और अंबाझरी में हम विविध एनजीओ जो है आज यहाँ पर इकट्ठा होकर ये जो अंबाझरी का जो परिसर है इसको क्लीन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमर्त्य चौबे है। मैं रोटरी क्लब ऑफ केडीकेसी से हूँ। हमारा क्लब यहाँ पे आज क्लीनिंग ड्राइव के लिए आया था। हम लोग सब लोग साथ में मिलके यहाँ पे जितने भी सी ग्रासेस हैं वो सब कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जितने से जितना ये लेक क्लियर हो सके। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने ये सी ग्रासेस जो है वो कितने दिनों के बाद ये फिर से वापस आ जाते हैं? एक्चुअली इन सी ग्रासेस को उगने में टाइम लगता है, तो जितना जल्दी हो सके हम इसको साफ करते रहें और इसका फ्लो बने रहे, इसीलिए ये पूरा अगर क्लीन करें तो इतने जल्दी नहीं उगेंगे, इनको समय लगता है। तो अगर देखा जाए तो 1 साल से 2 साल इनको लगता है पूरा इस हाइट तक आने में। तो ये जो हाइट पे अभी आया है सी ग्रासेस हम देख रहे हैं 1 से 2 साल, तो 1 से 2 साल इसकी सफाई नहीं हुई? हाँ, 1 से 2 साल सफाई हुई। वहाँ पे भी एनएमसी वालों ने अपना क्रेन लगा रखा है, वहाँ से भी उनकी क्लीनिंग चालू है। बट हमारी तरफ से जो इनिशिएटिव है कि हम यहाँ की क्लीनिंग करें, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक टूरिस्ट स्पॉट है। हम लोग यहाँ घूमते हैं, यहाँ की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए हमें यहाँ पे भी एनएमसी का सहयोग करना चाहिए। अच्छा, और बाकी कितने लोग हैं आपके एनजीओ में? हमारे क्लब में मोर देन 100 पीपल हैं, बट करंटली हमारे साथ यहाँ पे 15 to 20 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो सब लोग हाथ बटा के ये पूरा सीवीड साफ करने में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्लीनेस में ये जो 2024 का सर्वे था, इसमें आपको पता होगा नागपुर का रैंक कितना है? जी, नागपुर का रैंक कुछ खास भी नहीं कहेंगे और बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, पर कुछ भी कहें, अगर हम लोग नागपुर साथ में मिलकर काम करें तो शायद हम लोग ये सारी गंदगी साफ कर सकेंगे। अच्छा, और नागपुर के लोगों के लिए क्या मैसेज दूँगा? एक यूथ के तरफ से, एक यंगस्टर की आप पूरा इतने जोश से सब पूरी टीम काम कर रही है साथ में, तो बाकी जो लोग हैं उनको भी कोई मैसेज देना चाहो? देखिए, सफाई हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग साफ सफाई बनाए रखेंगे तो फिर हमें उस पर्यावरण में घूमने का सुख मिलेगा। अगर हम लोग अपने पर्यावरण को ही साफ नहीं रखेंगे तो वही पीड़ा के साथ घूमना पड़ेगा, वही बदबू और ये सब। तो हमारी जिम्मेदारी है सफाई करना। मेरा नाम जाई माध्यस्वर है और हम रोटरी केडीकेसी से आज यहाँ पे आए हैं। हमें संडे के लिए आज इवेंट यहाँ पे बताया गया था कि आज हम लोग कोलैब में आए हैं नागपुर ब्लॉगर्स के साथ, और हमें बताया गया था कि हमें क्लीनिंग करना है। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे ऐसा भी सिनेरियो है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें उग भी गई है, बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी जगह है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो बहुत हानिकारक है एक्चुअली। अच्छा, इसका नुकसान होता है? किस चीज़ का सर? ये जो ग्रीन आप जो ये तोड़ रहे हो है ना? हाँ सर, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक प्लांट्स नहीं कह सकते हम इन्हें, ये वीड्स है। तो वीड्स जो है वो यूजुअली हम कहीं पे भी अगर देखते हैं तो हम उनको उखाड़ के फेंकते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को ख़राब करता है। यूजुअली जो नीचे के अभी वाटर बॉडीज़ में अगर हम लोग फिशेस वगैरह हो गए तो वो भी बेचारे, उन लोगों को भी कुछ तकलीफ हो रही होंगी या उनके लिए अच्छा भी होगा। पर अगर पानी ख़राब हो रहा है और ये पानी अगर हमारे लिए यूज़फुल है तो हमें नहीं लगता कि ये होने चाहिए, इसलिए हम लोग उन्हें निकाल रहे हैं। तो ये जो बड़े हैं ये अभी 1 से 2 साल शायद इतने बड़े होने के लिए लगता है ना? हाँ सर, एक्चुअली 1 से 2 साल ठीक है। अभी तो शायद से इससे भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। बारिश जो हुई उसके हिसाब से इतने बड़े हैं। वो नीचे से कब शुरू हुआ हमें पता नहीं चलता है। जो यूजुअली यहाँ पे रहते हैं अंदर में, उन्हीं को पता रहता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर 1 से 2 साल इसकी सफाई नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरे हिसाब से तो भी एज एन इंडिविजुअल हमें तो ध्यान देना ही चाहिए, पर एनएमसी जो है जिनको ये सब मतलब उन्हीं का काम है ये, तो वैसे तो उनके ध्यान
में आना चाहिए। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी जल्दी उनके बारे में कंप्लेन करा तो अच्छा है। ये तो आप यूथ हो, यंगस्टर हो, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी बोल के काम कर रहे हो, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं जो तनख्वाह लेते हैं इस चीज़ को करने के लिए, ये एक्चुअली उनका काम है। हाँ सर, ये तो आप जिम्मेदारी है कि एक आप नागपुर के नागरिक हो और आपको ऐसा लगता है कि हमारा नागपुर क्लीनेस रहना चाहिए, लेकिन जो तनख्वाह लेते हैं, जो एनएमसी के अधिकारी है, वो जो ये काम नहीं करते हैं, उस वजह से हमारे जैसे यंगस्टर को ये काम करना पड़ता है। बराबर। एक्चुअली सर उसी वजह से इतने ग्रुप्स भी बने हैं, इतनी कमिटीज़ बनी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो वो लोग नहीं कर पाते हम अपने तरफ से अपने देश के लिए कर सकते हैं सर। अच्छा, नागपुर के लोगों को क्या मैसेज दूंगा? नागपुर के लोगों को यही मैसेज देंगे कि अगर आप रह रहे हो यहाँ पे, आपकी टूरिस्ट प्लेस है या आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको अगर कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंप्लेन कर सकते हो, जो आपका बेसिक राइट है। नहीं हो रहा है अगर उनसे भी, तो आप एज ए इंडिविजुअल आप सेफ रखने के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अपना ही प्लानट और अपन उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। तो कंप्लेंट फिर आप लोगों ने की? सर हमने आप सजेस्ट कर रहे हो लोगों को, तो क्या आपने कंप्लेंट की? हाँ सर, एज ए इंडिविजुअल हमारी कमेटी ने हमारा जो बेसिक जो साथ में है, संस्कार समर जो हमारे साथ में है, वो नागपुर प्लॉगर्स के साथ है। उन्होंने ये चीज़ ट्राई की है, एनएमसी वाले जो है उनके साथ कंप्लेन की गई थी, लेकिन शायद नहीं हुआ वो चीज़, इसलिए हमें आज यहाँ पे आना पड़ा है सर। यानी वो जो आप कंप्लेंट करते हो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देती एनएमसी, और इस प्रकार अगर 1.5 और 2 साल में अगर ये सब बढ़ रहे और ये अगर हानिकारक है, तो उनका काम है किसी मुफ्त की तनख्वाह लेने से अच्छा कुछ वर्क करे और नागपुर की सफाई में नागपुर को बेहतर बनाए। क्योंकि अगर बात करेंगे हम सर्वे की, तो 2024 का जो सर्वे आया है उसमें नागपुर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी में 86 रैंक पे चला गया। दूसरी चीज़, अगर बात नागपुर के पर्यावरण की करेंगे तो पेड़ों की कटाई इतनी हो चुकी है कि उसमें भी वो 28 नंबर पे, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से लोगों को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है और साथ में अधिकारियों को भी अपना काम ईमानदारी से करने की ज़रूरत है इस शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए। ठीक है, चलिए आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपका नाम? पीयूष पारटकर। अच्छा, आप कौन से एनजीओ से जुड़े? हम लोग नागपुर प्लॉगर से है नागपुर लोगों से जी। तो और यहाँ पर जो है सर, ये क्या चल क्या रहा है आखिर, वो जो है जनता को आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, और उसका क्या नुकसान है, वो भी पर्यावरण को क्या क्षति पहुँच रही है, या फिर अंबाझरी तालाब को क्या नुकसान है, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी विस्तृत में जानकारी दीजिए। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जलपर्णी का एक बहुत डेंस मतलब यहाँ पे फैली हुई है, और ये ऐसा नहीं कि अभी सी है, बहुत सालों से ये यहाँ पे ये समस्या बनी हुई है। हम लोग नागपुर प्लॉगर्स है, हमारे जैसे बहुत सारे एनजीओ यहाँ पे हमेशा आके अपना योगदान दे रहे हैं जलपर्णी निकालने के लिए, बट ये संभव नहीं हो पा रहा किसी वजह से। कॉर्पोरेशन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें जो MIDC का पानी है इसमें छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, जिस पोल्यूशन की वजह से ये जलपर्णी को एक यहाँ पे ग्रो होने के लिए एक पर्याप्त वातावरण निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट फैल रही है। अब हम लोग जलपर्णी निकालने के लिए काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, मगर इसका जो ग्रोथ है वो इतना फास्ट है कि 5 डेज़ to 6 डेज़ में ये मल्टीपल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, ये जो है अभी इसकी जो ग्रोथ हो गई है ना, तो ये ग्रोथ होने के लिए इसको कितना समय लगा, 1 से 2 साल? नहीं, ग्रोथ तो ये काफ़ी सालों से है, बट अभी जो आप देख रहे हो कि अभी ये बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, पहले इतना नहीं था, बट किसी कारण की वजह से अभी ये पानी फ्लो नहीं हो रहा है, ये पानी बह नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे थमा हुआ जो पानी है, जिसमें और भी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी आके मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी का ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने से जलपर्णी बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है। तो इसकी कोई आपने लिखित कंप्लेंट वगैरह नहीं की? कारपोरेशन को इसका अंदाज़ा है, कारपोरेशन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, बट एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, हम लोग इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर निकालते भी है तो वो उतने तेज़ी से ये फैल भी रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि इसको कैसे निकालें, क्योंकि अभी बारिश का समय अगर हो गया, बारिश का मतलब पानी बढ़ने से हो सकता है कि ये पानी बह के निकल जाए पोल्यूशन वाला, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बहते हुए पानी में जलपर्णी कहीं अटके नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्लीन करने की कोशिश कर रही है।
मगर हो सकता है कि पानी की वजह से पानी बह जाए और ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। तो ये तो आप जैसे एनजीओ से जुड़े हो और आपके साथ में भी बाकी अभी हमने देखा कि काफ़ी यंगस्टर ही है और यंगस्टर ही मिलकर ये पूरा काम कर रहे हैं, मगर एक बात आप मुझे बताइए कि ये जो जिम्मेदारी है किसकी है? हमारी तो है बिल्कुल, लेकिन इस काम के लिए जो तनख्वाह लेता है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है इसे क्लीन रख? नहीं, देखिए जैसा मैंने बताया कि कारपोरेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बट 100% उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बट कहीं ना कहीं इसको ये सोच के कि ये हो सकता है, ये सोच के कारपोरेशन ने काम करना ज़रूरी था, जो नहीं हो पाया। बट ठीक है, अभी अपनी तरफ से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोगों का एक इंटेंशन ये है कि ये पानी बहता रहे, ये पानी यहाँ पे स्टील ना हो। अगर ये पानी बहता रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा और क्लीन भी रहेगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पे थमा रहेगा तो इसमें जल पड़ने की समस्या हमेशा होगी। अच्छा, बात अगर क्लीनिंग की करेंगे तो नागपुर अभी क्या रैंक पे अपना जो अभी इस 2024? बहुत पीछे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग नागपुर प्लॉगर्स है, क्लीनिंग के लिए हम लोग कारपोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अलग अलग एनजीओ और स्कूल कॉलेजेस हम लोगों के साथ जुड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। रैंक में नहीं बोल सकता, बट हम लोग जैसे इंदौर की हम लोग बात करते हैं, और इंदौर में और हमारे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंदौर अगर बात करेंगे तो अभी तो टॉप 1 में फिलहाल है ना, और अगर नागपुर की बात करेंगे तो क्लीनेस्ट में अपन 86 पे आए हैं, और अगर पर्यावरण और ग्रीनरी की अगर बात करेंगे उसमें भी हम 20th रैंक। नहीं, सर्टेनली हम लोग बहुत पीछे हैं। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि कारपोरेशन की कुछ योजनाएं होने चाहिए जिसमें लोग सहभाग दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कारपोरेशन कुछ कर नहीं पा रही है या कर भी पा रही है तो उसका लोगों की तरफ से इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। अच्छा, इनके कारपोरेशन का जो वर्क है उससे आप सेटिस्फाइड? मैं बोल नहीं सकता कि सेटिस्फाई हो नहीं हूँ, बट क्लियर ही करेंगे, क्योंकि इसके पहले अपन इसके पहले नेक्स्ट पिछले संडे को भी मैंने आपका देखा कि वो पूरा चौक करके कारपोरेशन के लोग चले जाते है ना, OCW के लोग भी, और उसका खामियाजा नागपुर के लोगों को भुगतना पड़ता है क्योंकि पेड़ बारिश में गिर जाते हैं, उनकी जड़ें ऊपर आ जाती है। वो तो हमने देखा है, इसके ऊपर आपने भी काम किया, वीडियो भी बनाया है, तो उससे कहीं ना कहीं संदेश ये जाता है कि नागपुर के जो कारपोरेशन है वो सोया हुआ है अभी तक। इसके पहले भी यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ, उसके वजह से भी नागपुर के लोगों को यहाँ के आसपास के इलाकों में पानी भर गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ। जी नहीं, कारपोरेशन को एक्टिवली काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें लोगों का जो सपोर्ट की ज़रूरत है उसको कारपोरेशन ने सामने आके बोलना चाहिए कि लोग सपोर्ट करें। अगर वो कुछ शेप लेता है, कुछ उनका काम अगर शेप लेता है तो लोग सर्टेनली उसमें आके हेल्प करेंगे। बट ऐसा हो रहा है कि कारपोरेशन कुछ करता है बट वो लोगों को तो पहुँचता नहीं है, जिसकी वजह से अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा ठीक है, जनता को नागपुर की क्या मैसेज आप दोगे, यंगस्टर है या फिर बाकी जो आम नागरिक है उनके लिए? हम तो देखिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सब लोगों को मतलब अपील करते हैं कि आप हमारे ड्राइव्स में आइए, कारपोरेशन के कोई भी कामों में सहभाग लीजिए। तो ये सब तो हम लोग कर रहे हैं, बट फिर भी अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। हम लोग कोशिश करेंगे, जितने सारे यंगस्टर्स है, कुछ स्कूल कॉलेजेस से जितने यंगस्टर्स है, बेसिकली सब लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट वो लोग, हमारी कोशिश रहती है कि वो लोग आए, हमारे ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करें, अपने हाथ गंदे करें, जिसकी वजह से उनको ये एहसास हो कि जो कुछ कर रहे हैं वो लोग समाज के लिए कर रहे हैं, अपने सिटीज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद ही अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस के बिना ये सब नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अवेयर रहने का आपने मैसेज दिया और लोगों को साथ मिलकर इस काम को करने की ज़रूरत है। आपका सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम है सुशांत कोबरागड़े, पर्यावरण नीति मूल्य से बिलोंग करता मैं। हमारी संस्था लास्ट 3 या 4 साल से चल रहा है, मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है ये स्पेशल फॉर सारे एनजीओज़ ने मिला के किया है। इसका मेन पर्पज़ ऐसा था कि ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, एक समय पे ऐसा था कि इतने सारे स्विमर्स आते थे जो अभी आ नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसा भी पता चला कि इस जल पड़ने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, समथिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उनका पैशन भी रुकते हुए जा रहा है। और सारे एनजीओ का ऐसा कहना का था कि ये जो चल रहा है अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हुआ है उसके उपलक्ष्य में ये जो दिस मंथ हमने कंडक्ट किया था चारों संडे, तो उसमें एक हमने ये वाला भी एक ड्राइव रखे थे, क्लीनिंग ड्राइव हर वक्त करते रहते हैं। तो आज बहुत सारे संख्या में सारे एनजीओज़ आए, उन्होंने अपना बहुत सारा कीमती समय दिया है यहाँ पे। और एक यहाँ से एक ऐसा मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो कोई भी अपनी दर में MLAs है उन सभी को बोलना चाहूँगा कि इतना सारा सब कुछ दिखने के बावजूद भी ये लोग
केयरिंग नहीं कर पा रहे हैं इस इतने बड़े तालाब को। ये अच्छा हिस्टोरिकल तालाब है ये, और यहाँ से अभी कुछ चीज़ चेंज भी होने वाली है। आप लोगों को दिख भी रहा है, कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में चल रही है यहाँ की बात कि भैया ये जर चीज़ें जर पानी का ज़्यादा फ्लो हो गया तो जो चीज़ बनने वाली है वो भी चीज़ बनेंगी नहीं और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों को पता था कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ के आम पब्लिक को फेसिंग करना पड़ा। तो मैं यही सभी लोगों से या सारे एमएलए से करना चाहूँगा कि हम जिस तरीके से इतना कोऑपरेट कर पा रहे हैं हम अपने इधर की हिस्टोरिकल चीज़ को क्लीनिंगनेस के लिए, तो उन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसी जगह पे लगाना चाहिए और इसको जितना जल्दी हो सके क्लीन हो सके उतना जल्दी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग रेनी सीज़न आ रहा है और इसका दुष्परिणाम बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा जब ये क्लीनिंग नहीं होगा। तो आपने इसकी फिर कोई लिखित कंप्लेंट वगैरह की हो? लिखित कंप्लेंट जहाँ तक कि मेरा जो आइडिया है कि ओरली और लिखित के अलग अलग एनजीओस ने अपने अपने लेवल पे किया है, और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत समय के बाद में आया, मुझे लगा ये बहुत थोड़ा सा होगा, बट बहुत समय के बाद में आया तो ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग साल भर भी करेंगे तो ये क्लियर होगा। तो एनएमसी एनआईटी इन लोगों ने जितना अच्छा मशीनरी और जितना अच्छा मैन पावर दे सके उतना दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है बहुत सारे लोगों को। जो अच्छा सिंसिनरी है वो सिंसिनरी नहीं दिख पा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल एनएमसी एंड एनआईटी मेंबर्स और जितने एमएलएज़ है बड़े बड़े, नितिन गडकरी सर हो गए, जो कुछ भी है अपने फडणवीस सर हो गए, उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना ज़्यादा फोकस कर सके उतना ज़्यादा फोकस करे और एक काम को जल्दी से जल्दी। तो इसका अभी जैसे हम देख रहे हैं आपने तो काफ़ी सारा यहाँ पर कर भी लिया काम, लेकिन जिस तरीके से ये फैला है उस तरीके से ये जो जिम्मेदारी है किसकी रहनी चाहिए? ये तो एनएमसी की जिम्मेदारी है ना। यहाँ पे छठ पूजा होती है, गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाता है, तो उस वक्त एनएमसी इन सारी चीज़ों का जिम्मेदारी लेता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी एनएमसी की है कि उसने इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि बाकी एनजीओज़ ने अपना करते हुए दिखा के यहाँ पे ये सारी चीज़ें ड्राइव निभाना चाहिए। ये बाकी एनजीओज़ का काम नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है एनएमसी का। ये तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, उसके उपलक्ष्य में आप ये सब चीज़ें कर रहे हो कि ये अपनी एक आप जिम्मेदारी भी समझ रहे हो। एनएमसी जब हमको तनख्वाह भी देना चाहेंगे ना तो हम उसको तो पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एनजीओ से भी मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी मैटर शॉर्ट आउट होगा। दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगता है बहुत आसान चीज़ है, मगर मीटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ा है इसका वाला। ये हम चाहे 2 से 3 साल भी लगा ले पूरे एनजीओज़ ताकत मिलके, तो मुझे नहीं लगता है कि हम चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास में इतना ज़्यादा मनी नहीं होता है कि इतनी अच्छी मशीनरी लगाए और इतना सारा मैन पावर खड़ा करें हम पैसा देने के बावजूद भी। और जो एनएमसी के पास में मैन पावर है उनको करने का है, उनको मंथली तनख्वाह मिलती है और उनका प्रायोरिटी बनता है कि उन्होंने ये चीज़ करना चाहिए। उनके पास सॉरी डिस्टर्ब यू, कल मुझे कुछ चीज़ पता चला, कुछ एनएमसी के कर्मचारी आए, जितना हमने किया अभी शायद इतना भी वो नहीं कर पाए, जबकि इससे ज़्यादा लोग थे बोलते वो। तो उनके पास तो मशीनरी भी अवेलेबल है। मशीनरी अवेलेबल है तो उन्होंने लगाना चाहिए, जिस तरीके से जो मशीनरी प्रॉपर चाहिए वो मशीनरी लगाना चाहिए, जबकि किसी को दिखावा नहीं दिखाना चाहिए कि ये चीज़ घुस जाएंगी तो उससे काम हो जाएगा। जेसीबी से इतना बड़ा काम होने वाला है कि इतना बड़ा पंजा होता है कि जेसीबी का कुछ भी चीज़ दिखा के कोई मतलब नहीं है। लोगों को अंधकार में रख के उजाले की उम्मीद दिखाना मुझे नहीं लगता है कि ये एनएमसी सही काम कर रही है। जो मशीन यहाँ पे लगाना चाहिए, प्रॉपर मशीन लगाना चाहिए, वही मशीन लगाना चाहिए। तो अभी जो है आप नागपुर के जो लोग हैं और यूथ है उनको क्या मैसेज दूँ? नागपुर के यूथ को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे आके सेल्फीज़ लेते, फ़ोटो सेशन करते, आते, वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, स्विमिंग करते। इतने सारे लोग अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे जगह से बिलोंग करते हैं, वेल गवर्नमेंट वाले लोग हैं कि जो उन्हीं लोगों के साथ में उठना बैठना करते हैं। जब उनके लोगों से भी ये जब चीज़ नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत शेमलेस बात हो रही है। और नागपुर को तो ऑल नागपुरियंस को बोलूँगा मैं, जब इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है इतने समय से, ये सारे लोगों के स्टेटस पे जा रहा है, व्हाट्सअप स्टेटस पे जा रहा है, इंस्टा पे जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, टेलीग्राम पे जा रहा है, जितना भी सोशल में इस पे चल रहा है वो सारी चीज़ चल रहा है। जिस तरीके से अभी मैंने जब भी एक चीज़ बोला फैशन स्ट्रीट वाली बात उन्होंने कर लिया, जर वो फैशन स्ट्रीट इधर में दिखा देंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्विमर्स होते हैं उनमें से जो कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे आके सेल्फीज़ लेते, फ़ोटो सेशन करते, कुछ समय स्पेंड करते अपना बैठ के, तो उनके वजह से बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा।
एक दिन का हैप्पी स्ट्रीट मत करो, एक दिन के हैप्पी स्ट्रीट में सारे बच्चों को इधर में उतारो। शायद जो कोई न्यूज़पेपर ही ऑर्गेनाइज करता है तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक चीज़ ये भी डालो, क्योंकि नागपुर अपना है और अपन नागपुर के लोग हैं, तो अपन ने अब नागपुर की तरफ देखने का अपना नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव और क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, अभी आपने देखा कि विविध एनजीओस किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ था और काफ़ी मेहनत से उन्होंने इतना सारा वर्क किया, जबकि एनएमसी का भी ये काम बनता है। और इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए। एनवायरनमेंट टुडे न्यूज़ नागपुर।